इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये ऑर्डर्ड वैल्यूज़ हैं, ये तकरीबन हमारे पास 10 है। इनका जो मीन है वो ये है C1 में मौजूद। सबसे पहले हम यहाँ एरर फाइंड करेंगे और यानी इसमें हम ये फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ मीन, यानी हर वैल्यू का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन। उसके बाद फिर हम इस C वाले कॉलम में हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम एरर ऐसे फाइंड करेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद ये वैल्यू माइनस उसके बाद C1 जो कि मीन है, और उसके बाद हम इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस लेंगे ताकि ये बाकी सारे में भी यही एग्जैक्ट वैल्यू रहे। और ये वाला हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस है क्योंकि ये हर वैल्यू को जब हम इसी फार्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये रेप्लिकेट होगा। हम इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं तो ये फार्मूला ड्रैग हुआ। बाकी सब में भी ये देखें, अब यहाँ से चेक करें, ये A60 है और ये वाली वैल्यू यहाँ पे फिक्स्ड हो गई है क्योंकि हमने यहाँ इन दोनों के साथ डॉलर साइन लगाया था। डॉलर साइन लगाने के लिए आप F4 का बटन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट हम क्यों ले रहे हैं, मैं आपकी इसको लॉजिक बताती हूँ। पहले हम ये P4 का आगे कैरेट सिंबल, उसके बाद यहाँ पे आप कैरेट सिंबल लगाएं और साथ 2 लिखें तो ये स्क्वायर रूट ले लेगा। हमने इसी को ड्रैग किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने स्क्वायर रूट क्यों लिया है मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे इज इक्वल टू ऑल्ट प्रेस करें, यहाँ पे हम इन सब वैल्यूज का सम लेंगे। जब हमने इसका सम लिया तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 0, क्योंकि जब हम वैल्यूज का अब उसकी मेन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसका जो सम होता है वो 0 ही आता है। इसीलिए फिर हम स्क्वायर रूट इसका लेते हैं ताकि हमारे पास ये सम 0 ना आए। अब हम इसका सम लेंगे तो ये देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। अब हम वेरिएंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और काउंट हमारे पास यहाँ कितना है, काउंट का फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ से सारा ये काउंट लिया, ब्रैकेट हमने क्लोज की, साथ ही -1। अब यहाँ पे हमें वैसे ये चाहिए कि यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दें। ये देखिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई थी तो कितनी बड़ी मिस्टेक आ गई थी, क्योंकि ब्रैकेट अगर ना लगाऊं तो वो पहले इस C4 को इस काउंट से डिवाइड करता है और उसके बाद फिर -1 करता है। तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपने नीचे वाले सारे को एक पैरेंथेसिस में क्लोज करें। उसके बाद यहाँ हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी है ताकि हमारे पास जो स्क्वायर करके डबल इफेक्ट आया हुआ है उसको हम रिमूव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने मैनुअल की ताकि हमें एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं ये भी आए, और अगर हमने बिल्ड इन वेरिएंस फाइंड करना है तो भी हम ये फाइंड कर सकते हैं। एक वेरिएंस का ये फार्मूला है पॉपुलेशन के साथ, यानी इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास सारी वैल्यू होल पॉपुलेशन की गिवन है, इस फार्मूले में सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो जब डिवाइड करता है तो टोटल वैल्यू के साथ डिवाइड करता है, और जब सैंपल का होता है तो वो n-1 करता है। तो हम अभी यहाँ सैंपल का लेंगे, उसके बाद जिसका हमने वेरिएंस फाइंड करना है वो हमने वैल्यू लिख दी, पूरी रेंज फाइंड की, और ये देखें हमने खुद भी ये इसी तरह एक्यूरेट कैलकुलेट किया। इसी तरह अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन की भी 2 चीज़ें हैं, एक पॉपुलेशन के साथ, एक सैंपल के साथ। हम सैंपल के साथ करेंगे, इसके अंदर हम यही पूरी रेंज देंगे और हमारे पास देखें ये वैल्यूज़ आ गई। और अब हमें पता चल गया कि हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कितना है।